बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 का मैथ का हमारा 24th लेक्चर है। पेज नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे हम। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 32 पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? एक हमें नंबर दिया जाता है, उसको आपने उसके पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लेट अस टेक द कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो कंपोजिट नंबर हमें 12 दिया गया है एंड थिंक ऑफ इट एज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री। ये स्टूडेंट्स एक ट्री बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप इसको ख्याल करें कि ये जो है टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री है। तो आपने सबसे ऊपर कंपोजिट नंबर को राइट कर लेना है जो कि 12 था। लेट अस नाउ गो डाउन द ट्री बाय थिंकिंग ऑफ द फैक्टर्स दैट मेक द 12। आपने फिर क्या करना है, नीचे को आते जाना और आपने वो फैक्टर्स जो हैं वो राइट करने हैं जिनके ज़रिए से आप 12 बना सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ये देखें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 12। इसी तरह से नेक्स्ट उन्होंने 6 के भी इसकी भी ब्रेक डाउन की है, इसके पार्ट्स को भी राइट करना है। तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, दैन 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12। ये हमारे पास एक फैक्टर ट्री बन गया। इसी तरह से हेयर द फैक्टर्स आर 2 and 6। 2 is a prime number but 6 is a composite number. We can break 6 down to its prime factors 2 and 3. इसी तरह से नेक्स्ट उन्होंने नंबर दिया, उन्होंने कहा हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 और 6। 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन जो 6 हमारे पास है वो एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम उसके पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक 6 डाउन इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 and 3। उन्होंने कहा है कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 हैं, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। हेयर द फैक्टर्स आर 3 and 4। हमारे पास दो और फैक्टर्स हैं 3 and 4। 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 4 एक कंपोजिट नंबर है, उसको भी हम उसके पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। 2 and 2 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। जैसा जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाता है। इसी तरह से 12 के प्राइम फैक्टर्स उन्होंने कहा है कि 3 हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, वन वी ब्रेक डाउन अ नंबर टू इट्स प्राइम फैक्टर। जब हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं, वी कॉल दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। तो हम कहते हैं कि हमने उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी कंपोजिट नंबर्स। प्राइम फैक्टर जो है वो कभी भी कंपोजिट नंबर्स नहीं हो सकते, यानी कि वो मजीद जो है उनकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। एन ईजी मेथड टू ब्रेक अप लार्जर नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर इज़ द डिवीजन मेथड। सबसे आसान तरीका जिसके ज़रिए से हम किसी भी नंबर की जो है ब्रेक डाउन करके उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास डिवीजन मेथड है। स्टूडेंट्स, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि डिवीजन मेथड के ज़रिए से किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। अब हम पेज नंबर 33 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2D स्टार्ट करेंगे आज हम। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन वो हमें दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। 2, 3, 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डैश। तो आपने बताना है कि ये किस चीज़ के प्राइम फैक्टर्स हैं। सिंपल मेथड है, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3s आर 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 या 6 5s आर आ जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ पर आप 30 राइट करेंगे। नेक्स्ट बी है, देख लेते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 and 1 आर। 41 के और 1 के प्राइम फैक्टर्स 41 नहीं होता है, यहाँ पर आप 41 राइट करेंगे। देयर आर डैश प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। 58 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं ये आपने बताने हैं। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि 58 के 2 प्राइम फैक्टर्स है, यानी कि 2। तो यहाँ पर आप 2 राइट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर डैश एंड डैश। आपने बताना है कि 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। हम टेबल पढ़ के देख लेते हैं। 2 का टेबल जब हम 5 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 10 के, 2 and 5। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी अ डैश नंबर। प्राइम फैक्टर्स जो है वो कौन सा नंबर नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम फैक्टर्स कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप कंपोजिट राइट करेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू हैं या के फॉल्स हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली। उन्होंने कहा है कि जो प्राइम फैक्टर है वो नंबर को मुकम्मल तौर पर तकसीम कर देता है, तो ये ट्रू है, यहाँ पर आप ट्रू राइट करेंगे। बी है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2, 3, 5, 5 and 10।
तो 100 की जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो उससे आपको पता लगता है कि इसके जो ये फैक्टर्स दिए गए हैं ये फॉल्स हैं, तो यहाँ पर आप फॉल्स राइट करेंगे। नेक्स्ट सी है, अ फैक्टर ट्री इज यूज्ड टू फाइंड प्राइम फैक्टर। फैक्टर ट्री जो है वो हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हमें प्राइम फैक्टर्स का पता चल सके। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर आप ट्रू राइट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स के जो नंबर्स होते हैं उनको आप प्राइम नंबर्स कहते हैं, तो ये भी ट्रू है, यहाँ पर आप ट्रू राइट करेंगे। 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 6। 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमने पीछे किया कि 6 के 2 प्राइम फैक्टर्स है 2 और 3, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, यहाँ पर आप फॉल्स राइट करेंगे। नंबर 3 जो क्वेश्चन स्टूडेंट हमें दिया गया है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये हमें कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं और नेक्स्ट उनके ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जी स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले 3, 3, 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ। आपने बताना है कि ये किसके प्राइम फैक्टर्स है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से, देन नेक्स्ट 9 आएगा उसको 3 से, जो आंसर आएगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 135। 135 करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक करेंगे। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110 आर। 110 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे जब, तो उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2, 5 एंड 11, तो इस पर आप टिक करेंगे। सी है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2 एंड 5। 50 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 5 और तीसरा फैक्टर आपने बताना है वो कौन सा है, तो उसका फैक्टर है 5, यहाँ पर आप 5 पे टिक करेंगे। द प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज। प्राइम फैक्टर जो है वो हमेशा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर होता है या द बिगेस्ट फैक्टर होता है। तो प्राइम फैक्टर जो है वो ऑलवेज प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर के ऊपर आप टिक करेंगे। पेज नंबर 34 पे आते हैं। पेज नंबर 34 पे हमें दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, डिवाइडिंग द नंबर इनटू 2 पार्ट्स, फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मल्टीप्लाइंग द नंबर विद प्राइम नंबर्स, या कि ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। हमने पीछे पढ़ा कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो आप इस 4 वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आज आपका काम था। एक्सरसाइज 2D के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने किए। ये तीनों क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।